हरवंश सिंह इस बीच में बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं। किसने वो इंटरव्यूज देखे? किसी ने नहीं। हरभजन सिंह अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उस पर उतने ही व्यूज आते हैं जितने किसी क्रिकेट यूट्यूबर के आते हैं। नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट। लेकिन उनका वीडियो कौन सा वायरल होता है? जिसमें वो बाबर आजम की बात कर रहे हैं। सामने क्रम पाकिस्तान में या भारत, दोनों मुल्कों में एक ऐसा अजीब सा ट्रेंड चल चुका है कि किसी बड़े शख्स पर या किसी बड़े खिलाड़ी पर तनकीद करके मशहूर हुआ जाए। कई बड़े बड़े नाम जो कि आपको टीवी पर भी नजर आते हैं, वो भी ये काम करके अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। या फिर चंद सहाफी ऐसे हैं जो चंद सेलिब्रिटीज से ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं और फिर उससे उनके चैनल्स की टीआरपीज भी बढ़ती हैं। ऐसा ही सब कुछ हरभजन सिंह ने किया और पाकिस्तानी सुपरस्टार बाबर आजम के बारे में ये तक कह डाला कि बाबर आजम तो सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्हें ओडीआई या टी20 में नहीं खेलना चाहिए। ये वो बयान था जो जंगल की आग की तरह ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी फैला। मुख्तलिफ लोगों ने इस पर तबसरे किए, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको भारत के ही एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जुबानी ये सारी रुदात सुनाएंगे, जिनका नाम विक्रम प्रताप सिंह है और जो यूट्यूब पर रियल किंग ऑफ क्रिकेट के नाम से एक चैनल भी चलाते हैं। इन मौसूफ की एक बात तो ये जरूर है कि ये ना सिर्फ क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी इनका खास लगाव है। पाकिस्तान सुपर लीग के तकरीबन तमाम मैचेस को इन्होंने भारत में भरपूर कवरेज दी और बाबर आजम के खिलाफ जब भी कहीं से भी कोई बात उठती है तो इसका ये बरमला और भरपूर जवाब देते हैं। विक्रम प्रताप के मुताबिक हरभजन सिंह ने तनकीद इसलिए की क्योंकि ना तो उन्हें आजकल कोई देख रहा है, ना ही जिस लेजेंड लीग में वो खेल रहे हैं उनकी कोई बॉलिंग का तस्करा है। वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पर भी कोई खास व्यूज नजर नहीं आते। इसलिए उन्होंने बाबर आजम के ऊपर तनकीद करके लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और अब हर तरफ हरभजन सिंह की बात हो रही है। उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया और जिस सहाफी ने यह सवाल किया उसका तो काम ही बाबर आजम पर तनकीद करना होता है। अब खैर, मैंने तो खुद वो इंटरव्यू नहीं देखा। मेरे ख्याल में जिस तरफ ये इशारा किया जा रहा है वो जरूर सुशांत मेहता होंगे, जो इस वक्त लेजेंड लीग को कवर करने कतर में मौजूद हैं और इस तरह की बात की तवक्को सिर्फ सुशांत मेहता से ही की जाती है। और उससे पहले भी या अपने ट्विटर पर भी वो बेइंतहा इस तरह की गलत बातें पाकिस्तानी क्रिकेट या फिर बाबर आजम के बारे में कर चुके हैं और उसी से वो काफी मशहूर भी हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये कहा जाए पाकिस्तान और भारत में। खैर, सारे मामले पर भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको लेकर चलते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले उनका चैनल रियल किंग ऑफ क्रिकेट भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है और पाकिस्तान और भारत क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज हैं उनसे बाखबर रहिएगा। तेरा नाम लेने से मेरा भी नाम हो गया, क्या फर्क पड़ता है इसमें, मैं थोड़ा बदनाम हो गया। हरभजन सिंह का बाबर आजम पे जो बयान आया है एक इंटरव्यू के दौरान, उसको मैं इसी रूप में देखता हूँ। इसको आगे से डिटेल से बात करेंगे कि बाबर आजम के बारे में उन्होंने जो कहा है वो कितना सच है, कितना गलत है, उसमें कितना फैक्ट है, कितना फैक्ट नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले उस ट्रेंड को समझिए जिस कारण से ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया में इस समय, खास करके ऐसी दुनिया में जहाँ पे हिंदी या उर्दू बोली जाती है। दो ही खिलाड़ियों के नाम चलते हैं, एक विराट कोहली, एक बाबर आजम। जब आप इसके बारे में कोई कमेंट करते हैं तो पूरी दुनिया आपके उस कमेंट को सुनती है और ये डिबेट करती है कि आपने सही कहा है या गलत कहा है। आपने सही कहा गलत कहा ये तो बाद में आता है, लेकिन उस कमेंट से जो है आप सुर्खियों में ज़रूर आ जाते हैं। हरभजन सिंह जो है लीजेंड्स लीग खेलने गए, किसने उनका मैच देखा? किसी ने नहीं। हरभजन सिंह इस बीच में बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं, किसने वो इंटरव्यूज देखे? किसी ने नहीं। हरभजन सिंह अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उस पर उतने ही व्यूज आते हैं जितने किसी क्रिकेट यूट्यूबर के आते हैं। नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट। लेकिन उनका वीडियो कौन सा वायरल होता है? जिसमें वो बाबर आजम की बात कर रहे हैं। हालांकि इस इंटरव्यू में वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उस इंटरव्यू में करीब 30-35 सेकेंड जो है वो बाबर आजम की बात करते हैं और उनका वो इंटरव्यू वायरल हो जाता है। तो समझ गए कुवत? किसकी कुवत? बाबर आजम की कुवत। क्योंकि उसके बारे में लोग बात करके उसके नाम को लेकर के लोग अपना नाम बना लेते हैं। हालांकि हरभजन को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक लेजेंड है, मेरे भी स्टार रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में तो हरभजन सिंह का ही लिया था। इंडिया टीवी में वो आए थे, आपकी अदालत शो था, उस समय मैं मीडिया इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था। तो ऐसे शोज़ के लिए अक्सर जो है मीडिया इंस्टीट्यूट के बच्चों को बुलाया जाता है, तो उसमें हम लोग गए थे और आफ्टर द शो मैंने हरभजन सिंह का ऑटोग्राफ लिया था। वो बहुत भीड़ में ऐसे कागज़ बढ़ा के लिया था, हमारे हीरो थे। तो अब वो अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो इंटरव्यू करने वाला था, जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स था,
उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उस शख्स को आप जानते ही हैं और वो ट्विटर पे क्या करते हैं ये भी आप जानते हैं। उनका भी मकसद यही होता है, अगर वो बाबर आजम की बात नहीं करेंगे तो उनको कौन पूछेगा। अब आते हैं कंटेंट पे। हरभजन सिंह ने जो बातें कही हैं बाबर आजम के बारे में, उसमें कितनी सच्चाई है। हरभजन सिंह का मानना है कि बाबर आजम जो है T20 और ODI के प्लेयर नहीं है, टेस्ट के अच्छे प्लेयर है। हमारा मानना बिल्कुल उल्टा है। ये लोग सिर्फ स्ट्राइक को लेकर के बैठ गए T20 में, जबकि आप देखेंगे बाबर आजम के करियर को देखेंगे, 99 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उसमें से 64 मैचेस में उनकी टीम जीती है। विराट कोहली के भी पहले 99 मैचों में इंडिया 64 मैचेस में ही जीती थी। इम्पैक्ट सेम है दोनों प्लेयर का अपनी अपनी कंट्री के लिए। इसके बाद जहां तक स्ट्राइक रेट की बात है तो आप बाबर आजम के जो 99 मैचेस खेले उसकी इनिंग्स की लिस्ट निकाल करके देखिए, उसमें बहुत सारी इनिंग्स आपको मिलेंगी जिसमें उन्होंने 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। कुछ इनिंग्स में 180 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। कुछ इनिंग्स में 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से भी रन बनाए और सेंचुरी बनाई है 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में उनका T20 स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर है, पाकिस्तान में भी 140 के ऊपर है। सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं बाबर आजम। देखिए बाबर आजम एक बॉलिंग टीम के मेंबर है, एक ऐसी टीम जो बॉलिंग हैवी टीम है, जो बॉलिंग पे मैच जीतती है। आप मानते हैं कि नहीं, पाकिस्तान एक बॉलिंग हैवी साइड है। उस बॉलिंग हेवी साइड में आपको एक डिसेंट टोटल बनाने की जरूरत होती है। जब वो बैटिंग के लिए उतरते हैं, जब पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो उनको आइडिया होता है कि अगर हम 160 के ऊपर रन बना गए तो हमारे जीतने के चांसेस 80% 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जिस स्पीड से बैटिंग करने की ज़रूरत होती है, बाबर आजम उसी स्पीड से बैटिंग करते हैं और वो फुल्ली कैपेबल है जब ज़रूरत पड़े 150, पौने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की, तो वो भी वो करते हैं और कई बार उन्होंने किया भी है। सैंपल हमारे पास है, रिकॉर्ड हमारे पास है। हरभजन सिंह क्रिकेटर है, ज़्यादा रिकॉर्ड चेक नहीं कर पाते होंगे। अब आते हैं ODI पे। यार हरभजन भैया, आपने उनका ODI रिकॉर्ड देखा ही नहीं यार। 60 की एवरेज और 90 का स्ट्राइक रेट, और उस प्लेयर को आप कहते हैं कि ODI के लायक नहीं है। कम ऑन मैन, कुछ भी यार। तुसी ग्रेट हो पाजी, यू डोंट नीड टू टॉक लाइक दिस। मतलब बात कुल मिला के इतना है कि हरभजन सिंह ने जो कही है बाबर आजम के बारे में, वनडे और T20 के बारे में, वो फैक्ट से परे है। हरभजन सिंह फैक्ट से अवेयर भी होंगे, लेकिन कई बार होता है कि सामने वाला जो सवाल पूछ रहा है, जो उसका मूड है, उसके हिसाब से जवाब दे देते हैं। हरभजन सिंह ने क्या कहा कि कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी खिलाड़ी को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 100 बनाए, विराट कोहली 100 से ज्यादा सेंचुरी बना देंगे। वहां खुद वो कंपैरिजन कर रहे हैं। मामला आखिरकार वही है, तेरा नाम लेने से मेरा भी नाम हो गया, क्या फर्क पड़ता है, इसमें मैं थोड़ा बदनाम हो गया।